प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय है कि राजा दशरथ की मोक्ष क्यों नहीं हुई, जबकि उनके राम जी पुत्र थे। राजा दशरथ की मोक्ष क्यों नहीं हुई? राम जी उनके पुत्र थे, उनकी तो मोक्ष हो जानी चाहिए राजा दशरथ की। तो क्या कारण हुआ जो मोक्ष नहीं हुई? कहाँ डिफाल्टर हो गए थे, या राम जी उनको मोक्ष नहीं दे पाए? वैसे कहते हैं कि राम जी के जो हाथ से मरता है उसकी भी मोक्ष हो जाती है। तो यहाँ राम जी तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी मोक्ष होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई? तो मैं प्रमाण देता हूँ आपको। दशरथ भेद भक्ति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। भेद भक्ति का मतलब साकार रूप से दर्शन मांग लिया था, उन्होंने पुत्र मांग लिया था। जो सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा आकाशवाणी हुई तो उन्होंने उनसे पुत्र और दर्शन मांग लिए। तो दर्शन और पुत्र के लिए सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से विष्णु का कार्य विष्णु आते हैं रामपण करके। इसीलिए वो चौपाई आती है ना, विष्णु सुरहित नर्तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, भुजबल विषय जीते तुम जैया, धरई विष्णु मनुष्य तन तैया। तो दशरथ भेद भक्ति ले आया था, इसलिए उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जिसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं ना, अरे बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाये न जहीं परलोक संवारा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाये न जहीं परलोक संवारा। सो प्रत्र दुख पाये, सिर धुन धुन पछताए, काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। सो प्रत्र दुख पाये, सिर धुन धुन पछताए, काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब ये शरीर छोड़ कर परलोक में जाएगा तो काल के कर्म के ईश्वर के मिथ्या दोष लगाएगा। तो इसलिए तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। जो हम वर्तमान में शुभ कर्म करेंगे तो हमको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और शुभ कर्म नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और सकाम भक्ति करेंगे, साकार रूप से दर्शन मांगेंगे, पुत्र मांगेंगे, तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। तीनों तापों से मतलब पिंड नहीं छूटेगा। तो और तुलसीदास जी कहते हैं कि मोक्ष प्रयत्न के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है कि एक तो 84 लाख योनि भोग कर का आया है। जब ये मनुष्य शरीर मिल रहा है, इसको एक शुभ कर्म के द्वारा मिल रहा है। लेकिन शुभ कर्म के द्वारा हमको शरीर मिलता गया तो कहाँ हो जाओगे आप? राजा बन जाओगे, स्वर्ग के राजा इंद्र बन जाओगे, ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण ये सब बन जाओगे। फिर शांति कहाँ है? तीनों तापों से पिंड कहाँ छूटेगा हमको? इसलिए केवल मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी है, नर तन सम को नौ देही, जीवे चराचर जाचत तेही, स्वर्ग नरक अपि वर्ग न सेनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी। सो तन धर हरि बसई, जो सो तन धर हरि भजई न जय नर, होए विषेरत मंद मंद तरो, काच किरचि बदले ते लेही, करते डार परस मन देही, नर्तन सम को नौ देही, जीवे चराचर जाचत तेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान वैराग भक्त शुभ देनी, सो तन धर हरि भजई न जय नर, होए विषेरत मंद मंद तर, काच किरचि बदलेते लेही, करते डार पारसमन देही। हाथ में आया रतन लेकिन कतर जाने नहीं। रतन का मतलब होता है तुमको जो मनुष्य शरीर मिल गया ये रतन है। रतन क्यों है? अधम शरीर है वैसे ही, छित पावक जल गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। इसकी बराबर अधम बदबू वाला शरीर कोई नहीं है। क्या भरा पड़ा है इसके अंदर? गंदगी भरी पड़ी है। इसमें से जीव आत्मा निकल जाए तो बदबू खड़ी हो जाए। इसीलिए तो इसको फटाफट चद्दर उड़ाई जाती है, कभी मक्खी बैठ जाए, इसमें कीड़ा पड़ जाए, बदबू खड़ी हो जाए, है ना।
तो अधम है। लेकिन रतन क्यों बोला है इसको कि भगवान की भक्ति इस मनुष्य शरीर से होती है और योनियाँ सारी भोग है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है। सुकर कुकर करत है खान पान रति भोग नर दे ही दुर्लभ यही मिली राम मिलन के योग। हित अनहित पशु पक्षी भी जाना मानस तन गुण ज्ञान निदाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर ये जो उन्होंने रचना की है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए की है कि 84 लाख योनियों से बच जाएगा और मनुष्य शरीर के द्वारा मुझको जानना। तो इसलिए रतन कहा है इस शरीर को। हाथ में आया रतन लेकिन कतर जाने नहीं। तो स्वर्ग की नरक की और मोक्ष की निशानी है ये। तो स्वर्ग जाना चाहे तो शुभ कर्म कर लो, सकाम भक्ति कर लो, पूजा पाठ कर लो, स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग से धक्का पड़ेगा फिर। ये तन कर फल विषय ने भाई स्वर्ग सोलपंथ दुखदाई। तो स्वर्ग के लिए प्रयत्न मत करो, नरक के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा रास्ता पड़ा है। ये शरीर का जो गुण है सीधा नरक ले जाएगा अपने आप। जिससे पानी का स्वभाव ढाल में बहने का होता है ना, जिधर को ढलान होता है उधर पानी बह जाता है, ऐसे ही शरीर का सीधा गुण विकारों की तरफ है। जैसे छोटे से बच्चे को आप कोई खाने की वस्तु दो तो वो ले लेगा तुमसे, वापस मांगो देगा नहीं। छोटा सा बच्चा माँ का स्तन पीता रहता है ना, उसको किसने सिखाया? एक स्तन तो माँ का मुंह में ले रखा है, दूसरे से माँ का स्तन दबा के पकड़ रखा। कभी कोई दूसरा खुशा लेने इसको, दूसरा ले लेने इसको। तो ये विकार रूप जो गुण है ये शरीर का गुण है, उसको सिखाया नहीं भी किसी ने भी। इसलिए नरक जाने के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म पुण्य करने की जरूरत नहीं है। नरक तो सीधा ही चले जाएगा ये। तो स्वर्ग की नरक की और मोक्ष की निशानी हो गया, ये साधन हो गया। ये जैसे किसी छत पे आपको चढ़ना मकान के पे तो निशानी लगानी पड़ेंगी ना, इसीलिए नरक के लिए तो कोई निशानी की आवश्यकता नहीं है, ये अपना आप ही ले जाएगा। ये मनुष्य शरीर तो निशानी तो है, ये नरक ले जाने के लिए भी यही है, स्वर्ग ले जाने के लिए भी यही है और मोक्ष के लिए भी यही है। लेकिन नरक के और स्वर्ग के लिए प्रयत्न नहीं करना, हमको केवल मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है। और केवल मोक्ष के लिए हमको सर्वज्ञ प्रभु का सुमरण करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और क्या मुझको करना है, क्या कर रहा हूँ। तो हमको यहाँ हरि का भजन, पेट का धंधा, ना करे मूर्ख अंधा। तो दोनों चीज़ बराबर करनी है। इसीलिए राजा दशरथ का जो मोक्ष नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उन्होंने जो अपनी वृत्ति लगाई थी वो सकाम भक्ति में लगा दी, साकार रूप में लगा दी। उस सर्वज्ञ प्रभु से पुत्र और दर्शन मांग लिए। ये संसारिक वैभव है, ये जो संसारिक वैभव की इच्छा करता है इसको सकाम भक्ति बोलते हैं। निष्काम भाव की भक्ति करनी चाहिए। तो निष्काम भाव से क्या मांगना चाहिए भगवान से? मेरे को प्रभु हमेशा के लिए सुख शांति दो। तो हमेशा में वर्तमान भी आ जाएगा और भविष्य भी आ जाएगा। तो हमेशा के सुख में स्त्री पुत्र महल मकान कुटुंब परिवार मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन ये नित्य धाम में जाएगा। परमात्मा का जो नित्य धाम है, जो सनातन परम धाम है, जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। 18वें अध्याय के 62 श्लोक में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे लिए ज्ञान देते हैं। तो राजा दशरथ की मोक्ष क्यों नहीं हुई, भगवान राम क्यों नहीं दे पाए उनको? क्यों? भगवान राम तो अपना बैकुंठ धाम दे सकता है, जिसे बाली को अपना बैकुंठ धाम दिया। बैकुंठ का मतलब स्वर्ग की विभूतियां है। बैकुंठ केवल मोक्ष नहीं है, वो वहां से वापस आना पड़ता है बैकुंठ धाम से। तो राजा दशरथ स्वर्ग गए और स्वर्ग से वापस आए। रामचरितमानस में देखो, जब रावण को मारा तो देवलोक से देवताएं आशीर्वाद देने आए भगवान राम को, तो राजा दशरथ भी स्वर्ग से वापस आए। तय समय दशरथ वहाँ आए। ये चौपाई आती है रामचरितमानस में। जब रावण को मार देते हैं तो आकाश से देवतागण आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, जय जयकार करने के लिए आते हैं। तो राजा दशरथ भी आते हैं। तो राजा दशरथ का मोक्ष क्यों नहीं हुआ, आवागमन से रहित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने सकाम भक्ति की, और सकाम भक्ति में भगवान राम विष्णु है, तो विष्णु अपना बैकुंठ धाम दे देता है। वो ईश्वर की विभूतियाँ हैं, वहाँ से वापस आना पड़ता है। मोक्ष के लिए तो सर्वज्ञ प्रभु का सुमरण करना पड़ेगा, आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। और जब ये आवागमन से रहित होगा, जब जन्म मरण से पिंड छूटेगा, तीनों तापों से पिंड छूटेगा। तो यहाँ मैं सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ और पूरी वीडियो आप सुना करो।